वो केसर जिसे गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। वैसे तो केसर ईरान, स्पेन, इटली और पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन कश्मीर के केसर की बात जरा अलग है। यहाँ का केसर चांदी से भी 4 गुना महंगा होता है। तो ऐसा क्या होता है यहाँ के केसर में? बस आज इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है द मिस्टिका लैंड पर। केसर, जिसे इंग्लिश में सेफ्रॉन और उर्दू में जाफरान कहते हैं, इसका पौधा बेहद खुशबूदार होता है और अगर इसे दुनिया का सबसे कीमती पौधा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका फूल महज कुछ वक्त के लिए ही खिलता है। हमारे घर के शानदार पकवानों से लेकर कई तरह की दवाइयों तक में केसर का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी केसर के होने का लोग दावा करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ये सारे प्रोडक्ट्स में असली केसर का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि आप में से जो भी लोग केसर लेने दुकान पर गए होंगे वो जानते होंगे कि केसर कितना महंगा होता है। ऐसा क्यों होता है ये तो बताएंगे ही, पर पहले थोड़ा सा केसर के बारे में जान लेते हैं। केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सेटावाइस है। केसर की खेती सबसे पहले यूनान से शुरू हुई थी। व्यवसायिक तौर पर दुनिया भर के कई देशों में केसर की खेती की जाती है, जिसमें फ्रांस, स्पेन, भारत, ईरान, इटली, ग्रीस, जर्मनी, तुर्किस्तान, चीन, पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड शामिल है। लेकिन आज सबसे ज्यादा केसर स्पेन में उगाया जाता है और उसके बाद ईरान में। हम ये कह सकते हैं कि कुल उत्पादन का 80% केसर इन दोनों देशों में ही होता है, जो करीब 300 टन प्रति वर्ष है। सबसे ज्यादा केसर भले ही स्पेन और ईरान में उगाया जाता हो, लेकिन कश्मीर में उगने वाले केसर का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गुणकारी और महंगा होता है। तो दोस्तों, ये थी केसर की बेसिक डिटेल। वैसे क्या आपको केसर का कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? अगर हाँ, तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। केसर का इस्तेमाल। अगर केसर के इस्तेमाल की बात करें तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इसका इस्तेमाल खाने की चीजें जैसे दूध, खीर और मिठाई से लेकर दवाइयों तक में खूब किया जाता है। इसके अलावा शाही खाने जैसे पुलाव, बिरयानी, मकौली और शोले जर्द में भी केसर के इस्तेमाल से एक अलग जायका आ जाता है। हिंदू धर्म में भी केसर का विशेष महत्व है, इसीलिए पूजा पाठ में केसर का प्रयोग किया जाता है। केसर का तिलक लगाना भी काफी शुभ माना जाता है। ये दिमाग को ठंडा रखता है। आयुर्वेद शास्त्र के मुताबिक भी हर रोज केसर का थोड़ी मात्रा में सेवन करने से आपको बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है। कश्मीर में केसर की चाय भी काफी फेमस है, जिसे शहद और बादाम की कतरन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी कलर और डाइंग एजेंट के रूप में भी केसर का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि केसर बहुत कलर छोड़ता है। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 1 ग्राम कश्मीरी केसर 100 लीटर दूध का कलर बदल सकता है। अगर आप कभी दुकान से केसर खरीद कर लाएं और वो दूध या पानी का कलर चेंज करे, तो उसे नकली केसर समझने की गलती मत करना। इसके अलावा भी असली केसर को पहचानने के कई तरीके हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। केसर के फायदे। चलिए अब जानते हैं केसर के फायदे क्या है। दोस्तों, केसर के सेवन से आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होती है। साथ ही सर्दी, जुकाम, सिर दर्द के लिए भी केसर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा त्वचा और आंखों के लिए भी केसर बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आपकी त्वचा में निखार आता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके सेवन से पाचन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। डिप्रेशन और इंसोम्निया दूर करने में भी केसर बहुत कारगर है। केसर खाने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जिससे हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को केसर वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है, जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा हो। अर्थराइटिस के इलाज में भी केसर फायदेमंद होता है। अब जाहिर सी बात है कि जहां जरा से केसर से इतने फायदे हैं, तो उसकी कीमत कितनी होगी? वैसे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम केसर कितने का आता होगा? कमेंट करके तुरंत बताएं। चलिए हम देखते हैं आपका अंदाजा सही है या नहीं। और अब बात करते हैं इसकी कीमत की। केसर की कीमत। चलिए अब बात करते हैं कश्मीर के कीमती फूल की कीमत की। अगर प्योर कश्मीरी केसर की बात करें तो उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख पर केजी तक होती है। मतलब अगर आप सिर्फ 1 ग्राम केसर लेने जाएंगे तो आपको इसके लिए 350 से 400 रुपए देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि असली कश्मीरी केसर की पहचान कैसे होगी? दूसरा ये कि केसर की खेती कैसे और कहां-कहां हो सकती है? असली कश्मीरी केसर की पहचान कैसे होती है? दोस्तों, आज की तारीख में दुकान से ऑनलाइन तक केसर अलग अलग रेट्स में मिलता है।
वैसे तो बाजार में आपको हर चीज का असली और नकली स्वरूप दिख जाएगा, लेकिन केसर महंगा होने की वजह से इसमें मिलावट या गड़बड़ी के आसार बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसे में हर कोई, फिर चाहे आप हो या मैं, इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार कौन सा असली है। पर आप द मिस्टिकल लैंड के सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं कि आप कैसे असली केसर की पहचान कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मजेदार वीडियोस का दौर कभी खत्म नहीं होने वाला है। चलिए केसर की पहचान पर वापस आते हैं। टेस्ट। जब भी आप बाजार से केसर खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले केसर में से 1 या 2 धागे को अपनी जीभ पर रखें और हल्का सा चबाएं। इस दौरान यदि आपको केसर का स्वाद मीठा लगता है तो केसर नकली है, क्योंकि केसर की महक जितनी अच्छी होती है लेकिन इसका स्वाद उतना ही कड़वा होता है। रंग। शुद्ध केसर का रंग हमेशा लाल होता है। केसर के रेशों का रंग जितना ज्यादा गाढ़ा हो उतना केसर अच्छा माना जाता है। कई बार केसर की डिब्बी में लाल के साथ पीले रंग के रेशे दिखाई देते हैं। अगर पीले रंग के रेशे 2 या 3 से ज्यादा हैं तो उसे ना खरीदें। पीले रंग के रेशों का वजन लाल रंग के केसर से काफी ज्यादा होता है और डिब्बी का वजन बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। पीले रंग के रेशे किसी भी काम के नहीं होते और ना ही इनमें कोई औषधिक गुण होते हैं। खुशबू। केसर की शुद्धता को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका उसकी खुशबू है। शुद्ध केसर की खुशबू शहद की तरह दिलचस्प होती है, इसलिए केसर खरीदते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि केसर में किसी भी तरह की कड़वी या तेज महक आ रही है तो उसे ना खरीदें। केसर के धागे सूखे होते हैं और गर्म जगह पर रखने से खराब हो जाते हैं, जबकि नकली केसर वैसे का वैसा ही रहता है। पानी और बेकिंग सोडा का मिश्रण। केसर की शुद्धता को पहचानने के लिए पानी और बेकिंग सोडा एक अच्छा और कारगर घरेलू उपाय है। इसके लिए आप सबसे पहले 1 कटोरी पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब उसमें 1 से 2 केसर के धागे डालें। इस दौरान यदि केसर भगवा या लाल रंग छोड़ता है तो वह नकली है, क्योंकि केसर लाल रंग का होता है पर वो किसी भी चीज में डालने से पीला रंग छोड़ता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि केसर के फायदे क्या क्या हैं, उसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, इसकी कीमत क्या होती है और असली केसर की पहचान कैसे होती है। इसलिए अब आते हैं अपने मूल सवाल पर कि आखिर इतना महंगा क्यों होता है, और फिर आपको बताएंगे कि इसकी खेती आप कर सकते हैं या नहीं।